जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको पूर्वी सिंहभूम जिला का आपका रिटन एग्जाम का कटऑफ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको पलामू जिला चौकीदार के लिए आपका सेकेंड लिस्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको झारखंड के सभी जिलों का आपका अपडेट आपको बताऊंगा कि क्या क्या चौकीदार से संबंधित आपका अपडेट निकला हुआ है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको जॉब रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पलामू जिला चौकीदार के लिए जो आपका दोबारा से आपको रनिंग यानी कि फिजिकल एग्जाम कराया गया और उसमें आपका टोटल रिजल्ट भी आपको जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको पलामू जिला में टोटल आपका 155 आपको चौकीदार की पोस्टों के लिए आपका भर्ती होनी है। लेकिन अभी जो आपको रिजल्ट जारी किया गया है उसमें आपका टोटल आपका 125 लोगों का ही आपका पास किए हैं, कि 125 लोगों का ही आपको रिजल्ट जारी किया गया है। तो अभी भी देख सकते हैं कि आपको पलामू जिला में चौकीदार के लिए टोटल आपका 30 पोस्ट जो है आपका खाली है, यानी कि 30 पोस्टों पर अभी भी यहाँ पर आपका भर्ती कराई जाएगी। यानी कि 30 पोस्टों पर अब आपका भर्ती किस बार से आप लोग कराई जाएगी, नया भर्ती निकलेगी या फिर जिनका आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिनका आपका इन लोगों से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे आपको 1-2 नंबर कम होगा, उनको फिर से मौका दिया जाएगा और फिर आपको इस सीट को भरा जाएगा। तो और कब इसका आएगा, तो आप लोग अभी मान के चलिए कि जब आपका 125 लोग का जिनका हुआ है, जिनका रिजल्ट जारी किया गया है, इन लोग का सबसे पहले तो मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट डीवी आपको लिया जाएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग कराया जाएगा। इसके बाद ये आपका निर्णय डीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन सीटों पर आपका सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए फिर आपको नया भर्ती लिया जाए, क्योंकि आपको ये जो बहाली होता है चौकीदार का वो डीसी के द्वारा ही आपको कराया जाता है जिला में। तो जब भी आपको इसी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको ऑफिशियली हमको पता चलता है तो आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको किस वर्ष आप लोग को होने वाला है, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा या फिर आपको नया भर्ती होगा। इसी रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा और जब भी आएगा आपको अपडेट कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि इसका ज्वाइनिंग आपका कब कराया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि आपको झारखंड के हर एक आपको थाना में जो है चाहे फिर कहीं भी आपका चौकीदार का बहुत दिनों से आपका भर्ती नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सीट आपका खाली और काम भी आपका उस ढंग से नहीं हो पाता है। तो आप मान के चलिए कि बहुत जल्द ही आपका इनका ज्वाइनिंग भी आपका कराया जाएगा। जिनका भी आपका सारा आपका रिजल्ट दे चुका है उनका आपका मेडिकल जांच होगा, डीबी होगा, और मेडिकल में आप लोग किस बात से जांच होगा, क्या क्या जांच होगा, उसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो अभी तक उसको नहीं देखेंगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर देख लीजिएगा कि मेडिकल में क्या क्या जांच होगा। और साथ ही साथ आप लोग को ज्वाइनिंग के बाद आपको चौकीदार का ड्यूटी क्या लिया जाएगा, क्या काम करना होता है, सारा डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो आपको पलामू जिला से आपका ये अपडेट है। और साथ ही साथ आपको बात करते हैं कि आपको धनबाद जिला से आपका धनबाद जिला में भी आपका चल ही रहा है, यहाँ पर आपका स्क्रूटनी का काम चल रहा है और आज आपका लास्ट दिया गया है स्क्रूटनी करने का। तो जिनका भी आपको दावा आपत्ति करना होगा धनबाद जिला में आप लोग लास्ट डेट है, कर लीजिएगा। और फिर आपको बात करते हैं कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में जो रिटेन एग्जाम आपका लिया गया है, यहाँ आपको टोटल 100 नंबर का आपका रिटेन एग्जाम हुआ है, जिसमें आपको 50 जो नंबर का था सामान्य ज्ञान का था और 50 नंबर जो आपका था लैंग्वेज पेपर से था। तो बहुत सारे आप बच्चों का डाउट है कि आपका मेरिट जो बनेगा यानी कि जो रिजल्ट जारी किया जाएगा रिटेन का, वो आपका 100 नंबर के आधार पर किया जाएगा या फिर आपको 50 नंबर के आधार पर आपका किया जाएगा। तो ये आपको डाउट है, क्योंकि आपको हर एक जिला में जो भी जिला में आपका रिटेन एग्जाम आपका हुआ था वहाँ आपको 50 नंबर का ही आपको रिटेन एग्जाम हुआ था और 50 नंबर में ही जो भी लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन हो या फिर आपको जीके जी जो भी क्वेश्चन है सारा 85 क्वेश्चन आपको इसी में आपको मिला कर पूछ लिया जाता था। लेकिन आपको पूर्वी सिंहभूम में आपको 50 नंबर का जो लैंग्वेज पेपर है अलग से आपको पूछा गया है और 50 नंबर अलग से आपका सामान्य ज्ञान से पूछा गया है। तो आपका मान के चलिए कि आपका इसमें आपका रिटेन जो आपका लिया गया है, तो आपका मेरिट किस पर से बनेगा और किसके आधार पर लिया जाएगा, तो यह भी आपको डाउट है। ये आपको डीसी के द्वारा ही आपको अब निर्णय होगा कि किस पर से आप लोग को लिया जाएगा। ये मान के चलिए कि झारखंड में हर एक जिला में आपको 50 नंबर पर बना है, तो यहाँ पर भी आपको 50 का ही अगर बनना चाहिए, क्योंकि अगर 50 पर बनता है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर सबका अलग अलग होता है, किसी का हार्ड किसी का टफ है, तो उसके आधार पर थोड़ा आपका पेचीदा आपका मामला हो सकता है। हो सकता है कि आपको 50 नंबर का जो आपका लैंग्वेज पेपर लिया गया है उसमें आपको 30% अंक लाना आपका नेसेसरी है, यानी कि लैंग्वेज पेपर को केवल क्वालिफाइंग आपको कर दिया जाए। क्योंकि आपको लैंग्वेज पेपर लेने का रीज़न होता है कि चौकीदार का जो आपका जॉब होता है वो आपका लोकल आपका रहता है, यानी कि लोकल अपना गाँव में ही। तो उस आपको गाँव का नॉलेज जब तक नहीं होगा, उसका भाषा आपको नहीं आएगा, तो आप लोग कम्युनिकेशन करने में आपका दिक्कत होगा, इसीलिए आपको लिया गया है। तो आपको 50 नंबर का जो आपका लिया गया है भाषा से, उसमें हो सकता है क्वालिफाइंग नेचर बना दिया जाए, जिसमें आपको 30% आपको अंक आपका लाना होगा, यानी कि 15 नंबर उसमें आपको पासिंग कर दिया जाए और जो मेरिट बने वो आपको 50 नंबर जो सामान्य ज्ञान है उसके आधार पर आपको बनाया जाए, क्योंकि हर एक जिला में आपको 50 नंबर पर ही आपको लिया गया है।
तो ये आपको अब डीसी के द्वारा ही आपको कोई जब तक अपडेट नहीं आता है कुछ कहा नहीं जा सकता है, और जब भी कोई अपडेट आता है तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। और बात करते हैं कि अगर जो 50 नंबर में अगर जो आपका मेरिट बनता है तो 50 में बनता है तो आपको कटअप कितना जाएगा, तो उसके अनुसार मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे बच्चों ने आपका अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल था और बहुत अच्छा भी आप लोग किए हैं, क्योंकि आपका जनरल की बात करें तो जनरल के लिए आपका कटअप इसमें है तो आपको 45 से आपका ऊपर आपका रहने वाला है। 50 में अगर जो बनता है तो 45 आप लोग समझिए कि जितना आपका हाई होगा 45 से 48 तक बीच में आपको जनरल का कटअप जा सकता है। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को भी आपका 42 से लेकर आपको 46 तक आपका कटअप आपका जा सकता है ओबीसी के लिए। और फिर बात करते हैं कि आपका एससी के लिए, तो एससी का भी आपका कटअप जो है 40 आपका जा सकता है, 40 से आपका 45 के बीच। और फिर आपको एसटी की बात करें तो एसटी के लिए आपका जो कटअप है वो भी आपका 38 से लेकर 42 तक आपका कटअप जा सकता है एसटी के लिए, 38 से 42। और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए बात करें, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए जो कटअप है वो आपका इनका भी आपका कटअप हाई जाता है, जनरल का है या भाई 41 से ये लेके आपको 45 तक इसका कटअप जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था जनरल आपका सिंपल आपका जिला से ही संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन था। और साथ ही साथ उसका मैंने आपको डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्कस मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मिला लीजिए कि कितना आपका नंबर आ रहा है सामान्य ज्ञान का, और उसमें आप लोग देख लीजिए कितना आपका नंबर आ रहा है, उसी के अनुसार इसमें आपको कटअप मैंने बता दिया हूँ। और जिनका जो आपका कटअप होगा आप लोग तैयारी कीजिए, अपना रिटर्न आपका हो चुका है, आपका फिजिकल के लिए आपको डेट आएगा और जब भी डेट आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। फिर आपको गुमला ज़िला की बात करें तो गुमला ज़िले में भी आपका जो रनिंग होना है यहाँ पर भी आपका 16 आपका दिसंबर से आपका चौधार के लिए रनिंग आपका यहाँ पर लेना शुरू हो जाएगा। इसका ऑफिशियली अपडेट आपका 2-3 दिन में आपको आ जाएगा, और जब भी आएगा अपडेट कर दूंगा। और साथ ही साथ आपको गिरिडीह जिला की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जल्द ही आपका प्रोसेस होने वाला है। और साथ ही साथ बाकी हर एक ज़िला में जो भी आपका बचा हुआ है जब भी आपको ऑफिशियली अपडेट आएगा तो सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। और बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहें, और बाकी और किसी भी प्रकार के किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।